अपने इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले चैप्टर में मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया था और प्रोनाउन कितनी तरह के होते हैं उनके बारे में बताया था। तो अब हम लोग इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की डिटेल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जिस प्रोनाउन की बात करेंगे वो प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये पर्सन के लिए यूज होगा। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि हम लोग अपने लिए क्या यूज करते हैं। जैसे मैं अपने लिए क्या यूज करता हूँ, आई। आप अपने लिए क्या यूज करते हैं, यू। और कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन जो हमारे आपके बीच में नहीं है, वो थर्ड पर्सन, उसको लेकर हम लोग ही या शी यूज करते हैं। तो ये जो प्रोनाउन हो गए, ये क्या हो जाए, पर्सनल प्रोनाउन हो गए। हम लोग इसको जरा ऐसे समझते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन रिफर्स टू ए पर्सन, मतलब जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो किसी पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे अगर हम इन सेंटेंस की बात करें, आई गो टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर जो आई वर्ड आया है, ये जो आई आया है, ये कैसा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि ये हम पर्सनली तौर पे यूज करते हैं। जैसे मैं अपने लिए आई यूज कर रहा हूँ, आपके लिए यू यूज कर रहा हूँ। ठीक इसी तरह से यू आर ए स्टूडेंट, ही वर्क्स हियर। तो ये इस तरह के जितने भी प्रोनाउन होंगे, आई, यू, ही, शी, दे, ये कैसे प्रोनाउन होंगे, पर्सनल प्रोनाउन होंगे। जैसे कि इसके नाम से आप समझ ही गए होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, जैसे इसमें हम एक चीज और समझते हैं, लाइक नाउन्स पर्सनल प्रोनाउंस कैन फंक्शन इज ईदर सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। मतलब यहां पर हम एक बात ये समझते हैं कि एक नाउन की तरह पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो एक सब्जेक्ट के अंदर या तो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है, एक सब्जेक्ट का काम करते हैं या एक ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में समझाया था कि प्रोनाउन ठीक नाउन की तरह काम करते हैं। जैसे नाउन एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट या फिर एक ऑब्जेक्ट या फिर एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है, ठीक इसी तरह से हमारे पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट का काम करेंगे या फिर एक ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, शी लाइक्स हिम। तो यहां पर देखिए, शी हमारा प्रोनाउन है जो किसकी जगह पे आया है, सब्जेक्ट की जगह पे आया है। लाइक्स हमारी वर्ब है और हिम भी हमारा एक प्रोनाउन है जो किसकी जगह पे आया है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। बट ही डिसलाइक्स हर, लेकिन अब हमने क्या किया है, ही सब्जेक्ट की प्लेस में दे दिया है और शी यानी हर, उसको हमने क्या कर दिया है, ऑब्जेक्ट की प्लेस में कर दिया है। तो यहां पर अगर हम ये देखेंगे तो ये जो शी है ये यहाँ सब्जेक्ट की प्लेस में है, लेकिन जब ये यहाँ ऑब्जेक्ट की प्लेस में आएगा तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से जैसे कि मैं अभी आपको एक और बताता हूं, ठीक इसी तरह से जैसे कि यहाँ पे ये देखिए हिम है, ये ऑब्जेक्ट की प्लेस में है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट की प्लेस में आएगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन होंगे वो एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट दोनों की प्लेस पे काम करेंगे, ठीक नाउन की तरह से। तो यहाँ पर हमें एक बात और सीखना पड़ेगी कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनको हम लोग तीन कैटेगरीज में यानी तीन पर्सन में बांटते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन कैन बी फर्स्ट पर्सन। तो ये जो फर्स्ट पर्सन होता है ये हमारा क्या होता है, आई होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होगा, आई होगा, वी होगा, मी होगा और अस होगा। अब ये फर्स्ट पर्सन आई क्यों होता है, देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे समझते हैं कि तीन तरह के पर्सन होंगे प्रोनाउन में। जैसे फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं हूं, तो मैं अभी बात कर रहा हूं तो मैं अपने लिए क्या लगा रहा हूं, आई लगा रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। मेरे सामने जो होगा, ठीक है, मेरे सामने जो होगा वो क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा, तो आप उसको क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन आप जो बोल रहा है वो, और सेकंड पर्सन कौन होगा, जो हमारे सामने होगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। ठीक इसी तरह से जो हमारे और आपके बीच में नहीं है वो कौन हुआ, ठीक है, वो थर्ड पर्सन हुआ, यानी हम उसको क्या बोलेंगे, ही या शी लगा के बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक बात को समझ गए हैं कि जो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं वो आई, वी, मी, अस होंगे, और फिर जब सेकंड पर्सन जो होंगे वो क्या होगा, यू होगा, क्योंकि ये सामने वाला होता है, और जो थर्ड पर्सन होगा वो क्या होगा, ही, शी, हिम या हर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए उनको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो तीन कैटेगरीज हमारी कौन सी हो गई, फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की और थर्ड पर्सन की। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई या वी हो गया, सेकंड पर्सन में यू हो गया, ठीक है, और थर्ड पर्सन में ही और शी हो गया। तो ये तो हमारे हो गए पर्सनल प्रोनाउन।
अब बात करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस की। तो जैसे कि मैंने आपको नाउन में बताया था कि हमारे सेंटेंस में जो हमारा एक सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हमारा नाउन जो है, यानी जो हमारा नाउन पहले जो मैंने आपको नाउन बताया था कि वो एक सब्जेक्ट की प्लेस और एक ऑब्जेक्ट की प्लेस में वर्क करता है, तो ठीक उसी तरह से जो हमारा प्रोनाउन होगा वो भी एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट की प्लेस में काम करता है। तो जो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, यानी कि आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट प्रोनाउन वो होगा जो सब्जेक्ट की प्लेस में आएगा। तो यहां पर देखिए, सब्जेक्ट प्रोनाउन वर्क इज सब्जेक्ट प्रोनाउन वर्क एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट का रोल निभाएगा। ठीक है, तो ए सब्जेक्ट प्रोनाउन इज ए पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी होगा कि हमारा जो एक सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा वो पर्सनल प्रोनाउन होगा, यानी कि वो आई, ही और शी और यू की कैटेगरीज में आएगा। और एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूजुअली इन द नॉमिनेटिव केस। ये हमेशा नॉमिनेटिव केस में रहेंगे। जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा आई होगा, ठीक है ना, ये इसका नॉमिनेटिव केस होता है। सब्जेक्ट में कभी मी को नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, माई को लिखेंगे। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इसी तरह से यू ही रहेगा, ये इसका नॉमिनेटिव केस है। ठीक उसी तरह से ही और शी, ठीक है, ये हमारे क्या है, नॉमिनेटिव केस में है। यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा कि ही जो होता है वो उसका ऑब्जेक्ट हिम भी होता है और शी का ऑब्जेक्ट हर भी होता है, लेकिन हम उसको यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, इसलिए हमेशा हम लोग आई, यू, ही, शी, दे इसको ही यूज करेंगे। तो द सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर, तो यहां पर आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, यू, दे, ही, शी, इट, वन जहां पे कोई पर्सन आइडेंटिफाई ना हो, वी, दे, हु, व्हाट, इस तरह के जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो सब सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल में ही वर्क्स हार्ड, जैसे यहाँ पे ही वर्क्स हार्ड, तो देखिए यहां पर जो हमारा जो ही आया है वो हमारा एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है। आई गो टू स्कूल, तो यहां पर जो हमारा आई आया है वो एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है। Who helps you, आपकी हेल्प कौन करता है, तो यहाँ पे who हमारा एक सब्जेक्ट है और जो कि कैसा है, कैसा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट प्रोनाउन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और अगले प्रोनाउन की बात करते हैं। और अब हमारा अगला प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि नाउन में था। तो फिर से मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन वो होगा जो सब्जेक्ट की प्लेस में आएगा, जैसे आई, ही, शी, ठीक है, यू, दे। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो होगा जो ऑब्जेक्ट की प्लेस में आएगा। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो होंगे हमारे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन विच वर्क्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। मतलब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो होंगे जो एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्लेस में आएंगे। ठीक है, इसको हम और तरीके से समझते हैं। दे वर्क एज द ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस रिप्लेसिंग, ठीक है, रिप्लेसिंग एसिडेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये जो हमारे ऑब्जेक्ट होंगे ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताऊंगा। इसके बाद करते हैं, दिस फॉर्म ऑफ प्रोनाउन कम्स आफ्टर ए प्रीपोजिशन ऑल्सो। तो इस तरह की जो फॉर्म होती है प्रीपोजिशन के बाद भी आती है। जिसे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जॉन ऑलवेज हेल्प्स हर, तो यहाँ पे जॉन हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। हेल्प्स हमारी वर्ब है और यहाँ पर देखिए हमारा ह आया है। तो ये जो ह है ये हमारा एक प्रोनाउन है और ये किसकी प्लेस में है, ऑब्जेक्ट की प्लेस में है। तो यहाँ पर देखिए शी नहीं लिखा है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा शी अगर होता है तो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, ठीक है, और हर जो होगा वो इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ही गिव मी ए बुक, ठीक है, तो यहाँ पे जो ही है वो हमारा एक सब्जेक्ट है और ये कैसा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। बट जो मी है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये कैसा क्या प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसलिए मी लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह से पीपल लव्ड हिम सो, तो यहाँ पर देखिए हिम जो आया है ये हमारा कैसा प्रोनाउन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की प्लेस में आया है। यहां पर एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, पीपल हमारा सब्जेक्ट है, लव्ड हमारी वर्ब है और वर्ब के बाद हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं वो इस तरह से होते हैं, जैसे हर, मी, हिम, आ, यूज, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं हिम, हियर, मी,
हिम आर यूज्ड हियर एज ए ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस और इनडायरेक्ट टर्म। तो इनको हम लोग एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे यूज करते हैं। तो यहाँ पर अब एक बात आप समझ लीजिए कि जैसे हमारा अगर एक सब्जेक्ट प्रोनाउन ही है तो उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा हिम। सब्जेक्ट प्रोनाउन अगर शी है तो इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा हर। यू का सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सेम रहता है। आई अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है मी, ठीक है ना। और दे सब्जेक्ट प्रोनाउन है और इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है देम। वी हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है और इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है अस। तो इस तरह से हमारे ये दो तरह के प्रोनाउन हो गए, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आई होप आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके आगे के पार्ट में बात करेंगे। तो थैंक यू, अगले चैप्टर में मिलते हैं।